जय माई की। स्वागत है आप सबका पराविज्ञान के इस चैनल पर। और यहाँ सीरीज चल रही है स्पिरिचुअल डीएनए। अब तक स्पिरिचुअल डीएनए के 2 पार्ट आ चुके हैं, आपने देखा। और ये अंतिम पार्ट 3 आपके सामने लेके हम उपस्थित हुए हैं। और इस पार्ट 3 को समझें और जानें कि पार्ट 3 के अंदर क्या छुपा हुआ है। उससे पहले हम समझते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या जाना। पार्ट 1 में हमने जाना किसी वस्तु की संरचना उसकी कार्यकुशलता को प्रभावित करती है। उसकी कार्यकुशलता उसके परिणाम को प्रभावित करते हैं। परिणाम अनुभूति को प्रभावित करती है। अनुभूति शरीर के पास शब्दावली है, सुख और दुख। जब हमें कुछ अनुभूत होता है तो हमारा शरीर उस शब्दावली के द्वारा हमको बताता है कि आपको क्या महसूस हो रहा है। और जब ऐसी कुछ अनुभूति होती है शरीर को जिसकी शब्दावली उसके पास नहीं है, तो रोंगटे खड़े हो जाना, हृदय गति बढ़ जाना, कुछ अजीब महसूस होना, घबराहट महसूस होना, ऐसे आदि लक्षण शरीर प्रकट करता है। लेकिन उसको शब्द में नहीं ढाल पाता, क्योंकि शरीर को पता ही नहीं है कि ये जो अनुभूति हो रही है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। उसको मुख्य रूप से जन्मजात 2 शब्द मिले हुए हैं, सुख और दुख। और इसके अंतर और इसका भेद उसको बहुत अच्छे से मालूम है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। खुशी में भी आंसू निकलते हैं और दुख में भी आंसू निकलते हैं, लेकिन शरीर को मालूम होता है ये खुशी के आंसू हैं या गम के आंसू। खैर, हम इसको आगे समझते हैं। तो इतना समझा कि किसी वस्तु की जो संरचना है वो किस तरीके से परिणामों को प्रभावित कर रही है। अब आगे चलते हैं। पार्ट 2 में हमने जाना कि डीएनए एक प्रकार की मेमोरी डिवाइस है, और इस मेमोरी डिवाइस में कई प्रकार का डेटा स्टोर है। एक डेटा स्टोर पिता के परिवार का, दूसरा माता के परिवार का डेटा इसके अंदर संरक्षित है। इन 2 डेटा ने एक हार्डवेयर की रचना करी मिलके। इस हार्डवेयर को संचालित करने के लिए प्राण ऊर्जा इसमें आई। ये प्राण ऊर्जा पूर्व जन्म में जिस शरीर में वास कर रही थी, उस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को, उनके बीजों को बीज के रूप में लेके आई और इसके अंदर समाहित हो गई। तो माता पिता के संयोग से जो हार्डवेयर बना था, उसमें अब एक नया समीकरण और जुड़ा। वो पूर्व प्रारब्ध थे, पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे या ऋण बंध थे जिनसे प्रारब्ध उत्पन्न होंगे। इन सबके संयोग से नए प्रकार के समीकरण जनरेट हुए जो ऋणानुबंध कहलाते हैं। और वैज्ञानिक भाषा में क्या कहलाते हैं, मैंने पार्ट 2 में बताया था, तो जरा कमेंट करके बताएं उसको क्या कहते हैं। मैं तो बताऊंगा ही। उसको म्यूटेशन कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। डीएनए के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इन सबको म्यूटेशंस कहते हैं। म्यूटेशंस बहुत प्रकार के होते हैं और ये अलग अलग चीज़ों को से हमारे जीवन और शरीर को प्रभावित करते हैं। समय समय पे, उचित समय आने पे वो ट्रिगर होते हैं, और ट्रिगर से परिणाम और परिणाम की अनुभूतियां हमको प्राप्त हो जाती हैं। हम भाग्य भी बोल सकते हैं, हाय हमारा क्या दोष था, मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसे ऐसे शब्दावली का जीवन में प्रयोग करते हैं और करते हुए देखते हैं लोग। खैर, भूल जाते हैं कि इसमें बहुत सारा डेटा है जिसके बारे में हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम अच्छी चीज़ें 10 वर्ष के बाद हमारे द्वारा कोई अच्छा कार्य किया गया और शायद भूल जाएं, लेकिन 10 वर्ष पहले किसी प्रकार का अपराध या कोई गलत कार्य हमारे द्वारा हुआ होगा तो वो ज़्यादातर हमको याद रहता है। ये शरीर की विशेषता है। खैर, आगे चलते हैं। तो डीएनए समझे एक प्रकार की मेमोरी डिवाइस है। इसी मेमोरी डिवाइस से के ब्लूप्रिंट से, माता पिता के डीएनए से ये शरीर बना। इस शरीर के अंदर चेतना आई, वो अपना प्रारब्ध लेके आई, इन सबसे कुछ समीकरण बने, म्यूटेशंस बने, और जिसका हम फल भोगते हैं। इसी फल भोगने और कर्म म्यूटेशंस के बीच में कुछ चीज़ और काम करती है। एक थोड़ा सा और विस्तार कर दूं इसमें, शायद मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। एक रिसर्च चल रही है जिसमें बताया गया है कि 1 ग्राम डीएनए 455 हेक्साबाइट का डेटा स्टोर कर सकता है, और पूरे विश्व का जो डेटा है वो 475 या 472 हेक्साबाइट के अंदर आ जाता है।
तो सोचिए कि हमारे डीएनए के अंदर कितनी क्षमता है। पूर्व का तो है ही है, और जो नया उत्पन्न हो रहा है वो भी स्टोर कर रहा है। और वो भी किस प्रकार का स्टोर कर रहा है? मनसा वाचा कर्मणा, जो मन के द्वारा, वचन के द्वारा और शरीर के द्वारा जिस प्रकार के भी अच्छे बुरे कर्म किए जा रहे हैं, वो सारे की सारे संरक्षित हो रहे हैं, ऑटो सेव हो रहे हैं, ऑटो बैकअप सिस्टम इनेबल है आपके शरीर का। अब आते हैं कि इसी डीएनए का एक हिस्सा है क्रोमोसोम, एक्स और वाई। वाई और एक्स मिलके एक पुरुष संतान की उत्पत्ति करते हैं, एक्स और एक्स मिलके महिला संतान की उत्पत्ति करते हैं। और ये लिंग समाज में अलग अलग प्रकार के समीकरणों को निर्धारित कर देता है कि ये लड़का जीवन में किस प्रकार के कार्य करेगा, इसके उत्तरदायित्व क्या रहेंगे, समाज में इसकी स्थिति क्या रहेगी, क्या रोल रहेगा। इसी प्रकार से महिलाओं का भी रहता है। और ये हमारी कार्य कुशलता पे और परिणामों पे भी प्रभाव डालता है, क्योंकि शारीरिक योग्यताएं अलग अलग। अब आते हैं, आगे चलते हैं। हमने ये जाना कि हमारे ऋषियों द्वारा हमारी वंशावली चली, ब्लड लाइन चली। ब्लड लाइन आज की भाषा है, डीएनए आज की भाषा है। पूर्व हमारे वैज्ञानिक जो ऋषि मुनि थे, उनके द्वारा शब्दावली दी गई थी गोत्र सिस्टम, जो आज भी जिंदा है, लेकिन अब धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। हम जब पूजा पाठ करते हैं, गोत्र बताते हैं। गोत्र का अर्थ होता है कि हम किस लिनेज से हैं। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे वो इतने विद्वान थे, तो जो कोई कार्य किया वो संरक्षित रहे और प्रगतिशील रहे, इसके लिए दो ऊर्जाओं को, दो शक्तियों को इस ब्लड लाइन से जोड़ा गया। एक एक्स, एक वाई से जोड़ा गया। एक्स से आपकी कुलदेवी को जोड़ दिया गया, वाई से जोड़ दिया गया कुल देवता। इन दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ब्लड लाइन को संरक्षित रखे, मजबूत रखे, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, और इस सब के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो उनको उपलब्ध कराता रहे, उसमें उनकी सहायता करते रहे, जिससे स्वस्थ शरीर का निर्माण करे, अपने लिए और समाज के लिए बहु उपयोगी रहे। यहां तक की कहानी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझी। पार्ट 3 शुरू करते हैं। पार्ट 3 की शुरुआत करूं, आपके लिए एक विशेष सूचना है। स्पिरिचुअल डीएनए में हम ये तो जानते ही हैं कि कुलदेवी और कुलदेवता हमारे साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस प्रकार से वो हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। इसी सब चीज से, अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए, अपने कुल देवता कुलदेवी से जुड़ने के लिए हम स्पिरिचुअल डीएनए में 4 लेवल पे, 4 स्तर पे समझते हैं। पहला चरण यानी लेवल 1 कि बैच स्टार्ट हो रहा है आने वाली 16 तारीख से। इसमें अपने आप को सहभागी करने के लिए, सीखने के लिए, अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए और अपने अपने परिवार को सक्षम बनाने के लिए और आने वाली वंशावली को मजबूत रखने के लिए आप इससे जुड़ सकते हैं। आप सबका स्वागत है। जो भी जुड़ना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 16 तारीख से हम इसकी यात्रा शुरू करेंगे। अब शुरू करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हम बात करेंगे कुलदेवी और कुलदेवता। हम ये जानते हैं कि एक्स और वाई से जुड़े हुए हैं ये दोनों की दोनों। आप देखते हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति या पूर्व में कुछ परिस्थितियां रही, उसमें हमारी जो समाज था वो धीरे धीरे भारी प्रभावों के कारण अपनी जड़ों से टूटा। जड़ों से टूटने के कारण वो उन चीजों से अलग हो गया जो वैज्ञानिक थी, तर्क संगत थी। हमने बाहर के खोखले तर्कों को अपना लिया और अपने ठोस तर्कों से दूर हो, जिसका परिणाम हुआ कि आज समाज अपनी जड़ों से दूर है। जो जड़ें उसके पूरे पेड़ को पोषित करती हैं, मजबूत रखती हैं, हर विषम परिस्थिति में उसके अस्तित्व को बनाए रखती हैं, उसके लिए दुनिया और समाज से छुप के दिन रात कार्य करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। हमने उन जड़ों को काट के उनसे अपने आप को दूर किया, जिसका नतीजा ये है कि आज हम जो भोग रहे हैं और जो आज हमारे समाज के साथ।
आज हम अपने कुल देवी देवताओं को नहीं जानते, उनकी पूजा पाठ को नहीं जानते, और इसका नतीजा आज आप देखेंगे। मैं वाई की बात करूं तो पुरुषों में आत्महत्या का दर बढ़ गया है, इनफर्टिलिटी का इश्यूज बढ़ गए हैं। अगर आप सरकारी डेटा को देखेंगे तो पुरुष पैदाइशी विकलांगता पुरुषों में महिलाओं की बनस्पत अधिक है। और गौर से जरा आसपास देखिए, आपको विधवाएं ज्यादा दिखती हैं कि पुरुष ऐसे दिखते हैं जिनकी पत्नियां नहीं रही। दोनों हैं समाज में, दोनों का अस्तित्व है, लेकिन प्रतिशत पुरुषों का महिलाओं का अधिक दिखेगा जिनके पुरुष नहीं रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि वाई डिक्रीज हो रहा है। आपको ऐसे परिवार दिखेंगे जिसमें महिलाएं संतान के रूप में कन्याएं ज्यादा हैं। अगर पुरुष संतान भी पैदा हुई है, बच्चा लड़का पैदा हुआ है, तो कई बहनों पे एक भाई है, या पुत्र है ही नहीं। अगर हुआ तो अल्पायु हुआ, या किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता लेके हुआ, बच्चे होके मर गए, या घर में पुरुषों की अकाल मृत्यु या गंभीर बीमारियों के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। और अगर जो पुरुष हैं तो वो आर्थिक परेशानियों से संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन और अपने परिवार के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, और दुनिया को देख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि मेरे साथ। भाई, आप अपने भाई से, आप अपने कुल देवता से, मुख्यतः समाज कुल देवता से, पितरों से जुड़ता है, पितरों से जुड़ता है। पितृ कुल देवता का ही एक अंग है, लेकिन कुल देवता नहीं होते पूर्ण रूप से। और कुल देवता जो पितृ हैं वो इसलिए साथ में जुड़ते हैं क्योंकि आप उनकी वंशावली से, आप उनका ब्लड लाइन लिए हो। उनका काम है अपने संतानों को सुखी और उन्नतिपूर्ण देखना। जब वो टूटते हैं, उनसे संपर्क टूटता है, आप उनके प्रति उदासीन होते हैं, तो वो श्राप के रूप में आपको दंड देते हैं। आप ज्योतिषों के पास जाते हो, किसी जानकार के पास जाते हो, तो बताते हैं आपके पितृ रुष्ट हैं। ज्योतिष बताता है कि आपको पितृ दोष है, नारायण नाग बलि कराएं, ये पूजा कराएं, वो पूजा कराएं। अंतोगत्ता कुछ राहत मिलती है, लेकिन कुंडली के बने शनि में तक मिलते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्याएं विकराल होती चली जाती हैं। देखने में आया है कि वंश की वंश खत्म, नाम लेने वाला नहीं। इन सबके पीछे यही कारण, क्योंकि वाई डैमेज हो रहा है, क्योंकि हम कुल देवता से जुड़ते हैं। एक और विशेष जानकारी दूंगा, आप देखेंगे पितरों की पूजा करने का अधिकार भी पुरुषों को दिया गया है। आज के प्रगतिवादी सोच विचारधारा वाले बोलेंगे अरे महिलाओं को पूजा करने का अधिकार इंडिया हिंदू धर्म ऐसा था। अरे नहीं, हिंदू धर्म बहुत वैज्ञानिक। तो पितृ पूजा इसलिए करा रहा था पुरुष के द्वारा, क्योंकि पुरुष के अंदर ही वाई फैक्टर है, वाई क्रोमोसोम, और उसी क्रोमोसोम को मजबूत रखना है जिससे उसकी वंशावली मजबूत, स्वस्थ और प्रगतिशील रहे, उसकी वंशावली चलती रहे। पितृ पूजा में भी क्या करते हैं, लड़का पुरुष पितरों से संबंधित श्राद्ध कर्म करता है, तर्पण आदि करता है, जो शास्त्रों को लेकर क्रियाएं हैं, विधियां हैं, उनको अपनाता है। तो यही तो कर रहा है। एक्स कुलदेवी। कुलदेवी क्या है? कुलदेवी वो शक्ति है जिसका काम है सुरक्षा प्रदान। वाई अपना काम अच्छे से करते रहे, उसको प्रोटेक्शन दे, परिवार सुरक्षित रहेगा समाज के खतरों से, पशुओं के खतरे से, भूखमरी अकाल से, या ऐसी शक्तियों के हमले से जो उसको और उसके परिवार को हानि पहुंचा सके। आज की भाषा में बोले ब्लैक मैजिक या तंत्र प्रयोग या भूत प्रेत आदि संबंधित समस्याएं, ये ऊपरी बाधा, ऊपरी समस्याएं जो दिखाई नहीं देती लेकिन प्रभाव पूरा करती, इनसे रक्षा करने का काम आपकी कुलदेवी का है। आपकी कुलदेवी का काम है कि आपकी संतान शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे,
ऐसी बाहरी घटना ना हो कि वे विकलांगता को प्राप्त, ऐसा कोई दिक्कत ना आए। पहले जंगल हुआ करते थे, सांप, बिच्छू, जंगली जानवर, हिंसक पशुओं का आक्रमण होता था, यात्राओं के दौरान चोरी डकैती की खतरा रहता था, बहुत सारी पारिस्थितिक परेशानियां थी, प्राकृतिक आपदाएं थी। उनमें आपको बचाने का काम इन सबसे कुलदेवी का। जब कुलदेवी एक प्रोटेक्शन, एक आपकी शील्ड फिक्स कर देती है, मजबूत कर देती है, तो शील्ड के पीछे की चीज, शक्ति अपना काम सुचारू रूप से करती है। जब शील्ड डैमेज होती है तो पीछे की शक्ति वो अपना काम जो मुख्य रूप से उसका है वो छोड़ के प्रोटेक्शन के काम पे आ जाती है। जब पहली शील्ड टूट चुकी है, दूसरी शील्ड अपना काम कर नहीं पा रही है, वो भी डैमेज हो जाती है। हम कुलदेवी से भी छूट गए। अब समझते हैं कि कुलदेवी है क्या और कुलदेवता क्या। आज की तारीख में लोग जो कुलदेवी को समझते हैं वो ये जानते हैं कि कुलदेवी वो शक्ति है जिसकी पूजा पीढ़ियों दर पीढ़ी द्वारा की जा रही है। उनके दादा परदादा के टाइम से जिस स्थान को, देवी स्थान को पूजा करते आ रहे हैं, जिसकी मान्यता उनके घर में है, वो उनकी कुलदेवी हो गई। काफी हद तक लोकाचार की दृष्टि से ये ठीक है कि आप जिस स्थान पर रहते हो वहां पे अपने आप को संरक्षित रखने के लिए आप किसी शक्ति से जुड़ते हो, उसकी पूजा करते हो। वहाँ के समाज के द्वारा जो विधि बनी है पूजा पाठ की, आप उसके द्वारा उसकी पूजा आराधना करते हो और अपने आप को उस क्षेत्र में संरक्षित रखने के लिए उसकी कृपा प्राप्त करते हो। ये कुलदेवी का रूप हो गया। ये लोकाचार दृष्टि, यानी लोगों और समाज के द्वारा निर्धारित की एक सामान्य मनुष्य स्वभाव। दूसरा, हम ये जानते हैं आज के दौर में माइग्रेशन, स्थान परिवर्तन, ये आज का नहीं, बहुत प्राचीन टाइम से चला है। लोग अपने जीवन यापन करने के लिए, सुख सुविधाओं को, संसाधनों को अर्जित करने के लिए उत्तम स्थान की ओर माइग्रेट करते थे, जाते थे, वहाँ बसते थे, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाके, वहाँ जाके अपने जीवन यापन के संसाधनों को इकट्ठा करते थे और फिर वहीं बस जाते थे। कई पीढ़ियां उनकी उसी जगह पे निवास करती थी, अपना सब कुछ वहीं बनाते थे और वही मूलभूत स्वभाव की जहाँ गए हैं वहाँ की जो भी शक्ति है या मंदिर है या पीठ है जागृत है, उस स्थान से जुड़ गए, उसकी पूजा आराधना करते रहे, अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाह करते रहे। अब यही कई पीढ़ी के द्वारा अगर अंतिम पीढ़ी से पूछा जाए, वर्तमान पीढ़ी से पूछा जाए, तो वो बोलेंगे कि हमारी कुलदेवी वो है, हमारी कुलदेवी वो है, जो भी उसका स्थान। तो अगर सोचें कि अगर आप भी अपने परिवार में देखेंगे तो 20 पीढ़ी 15 पीढ़ी पहले आज आप यहाँ रह रहे हो, आप यहाँ के मूल निवासी नहीं हो। जो भी आज जिस स्थान से आप देख रहे हो, आप उस स्थान के मूल निवासी हो, आप कहीं और से माइग्रेट हो। जब आपकी वो वंशावली उस जगह रहती थी और वहाँ पे उनकी कई पीढ़ियाँ रहीं, वो उस स्थान की पूजा करती आई और वहाँ से डिटैच होके आप इधर आ गए, यहाँ पे आपने नया परिवेश धारण कर लिया, परिवेश के अनुसार कार्य करने लगे, नई कुलदेवी, और आपके आने वाली आगे 10 पीढ़ी बाद यही आपकी कुलदेवी कहलाने लगी। उस कुलदेवी का क्या, जिसको कभी कोई भोजन पानी या पूजा आराधना करके उनका नाम लिया करते थे, आज नाम भी नहीं लेते, नाम तो छोड़ो, जानते ही नहीं, लोगों को अपना पितृ स्थान तक के पते। ये आज के समाज की विडंबना है। मान लेते हैं जहाँ सैकड़ों लोग जा रहे हैं, जहाँ मंदिर में चमत्कार हो रहे हैं, हम भी वहां जाने लगते हैं, हमारे भी 2-4 काम हो गए, हम उसके लिए भक्त हो जाते हैं। अब भूल जाते हो आपके आने वाली 10 पीढ़ी उस मंदिर को तो पूछेगी, फिर एक पीढ़ी आगे माइग्रेट करेगी और उसकी आगे आने वाली 10 पीढ़ी इसको भूलेगी। ये जिससे आपने एक संबंध बनाया था वो तो लोकाचार। लेकिन हमारे 7 ऋषि, ऐसे उन 7 ऋषियों ने शक्तियों को जोड़ा। ये शक्तियां कौन सी हैं? आप लोगों ने जो पूजा पाठ आराधना करते हैं उनमें सप्त मातृकाओं का नाम सुना होगा। ये 7 मातृकाएं थी, इसमें भेद है, कई जगह 8वीं मातृका को भी जोड़ा, अष्ट मातृकाएं कर दी।
पूजा अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो पंडित जी सप्त मातृकाओं की पूजा कराते हैं। सप्तघृत मातृका का ट्रायंगल बनाते हैं, बिंदी 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 एक सफ़ेद कपड़े पे लगा के उसका पूजन करते हैं। 16 मातृकाएं भी होती हैं। सप्तघृत मातृका, इसमें सप्त मातृकाएं प्रमुख हैं, लेकिन ये सप्त मातृका नहीं, अष्ट मातृका। अष्ट मातृकाएं नाम सुना होगा, महेश्वरी, वैष्णवी, चामुंडा, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी अष्टम मातृका है, चामुंडा तक इनका उल्लेख आता है। इन अष्ट मातृकाओं के साथ में अष्ट भैरव, तो भैरव को जानते हैं, भैरव की पूजा करते हैं। आजकल बड़ा विशेष चला हुआ है भैरव साधना करने का। सोशल मीडिया पे देखो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखो तो भैरव साधना, भैरव सिद्धि, काल भैरव कर रहे हैं, बटुक भैरव कर रहे हैं। भैरव बड़े अच्छे देखते हैं, बहुत प्यारे सौम्य देवता हैं, अच्छे देवता हैं, करनी ही चाहिए। इनके मुख्य 8 रूप अष्ट भैरव के नाम से हैं। इन्हीं 8 भैरव की 8 शक्ति। अष्टम शक्ति जो है वो, सप्तम शक्ति जो है वो चामुंडा है। हम चामुंडा के बारे में क्या जानते हैं? हम चामुंडा के बारे में ये जानते हैं कि चामुंडा आपकी चंडमुंड का वध करने वाली भगवती का जो रूप था उसको चामुंडा के रूप में। एक शक्ति तो ये थी जिसने चंडमुंड का वध किया, एक शक्ति और थी चामुंडा। ये चामुंडा उस कुल देवी के रूप में पूजित थी, संरक्षित पूजित थी, जिसका काम था समाज के अस्तित्व को प्रोटेक्टेड रखना। भारी आक्रमण द्वारा सबसे ज्यादा जिसकी पूजा की क्षति की गई वो थी चामुंडा। कुल देवी के रूप में कुल देवी की पूजा का विघटन किया गया, तो आपकी प्रोटेक्टिव एनर्जी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, आप ही के द्वारा करवा दिया गया, बुद्धि विवेक हर लिया गया, आपको आंतरिक रूप से कमजोर बनाने का ये षड्यंत्र कर दिया गया। समझे? तो आप अपनी कुलदेवी से अटैच हुए, यानी अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड को मजबूत अपग्रेड करना छोड़ दिया। अपग्रेड होना छोड़ गया तो समय के साथ एनर्जी लॉस होता है, विज्ञान बोलता है उसका लॉस हुआ, वो प्रोटेक्टिंग एनर्जी कमजोर हो गई और आप हल्के से हवा के झोंके से उखड़ के गिरे। आज आप बर्दाश्त नहीं कर पाते अपनी जिंदगी के साथ, भटकते हैं मंदिर दर बाबा, ज्योतिष तो ज्योतिष, नग नगीने और जाने क्या उपाय भरे पड़ा है यूट्यूब और सोशल मीडिया, ये सब चीजें। सबको धन चाहिए, नहीं बने कहाँ जा रहा है क्या? इस चामुंडा को समझो, इस चामुंडा भगवती माँ पराम्बा की वो सेविका है, वो रक्षक शक्ति है जो भगवती के युद्ध में अग्रणी होकर काम करती है। इस चामुंडा का एक रूप को समझने के लिए जरा गहराई से समझेंगे तो चामुंडा दिखने में एक रूप है, लेकिन वो 3 शक्तियों का संयुग्म है, युग्म। वो युग्म किनका है? महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का जब संयुक्त रूप मिलकर एक रूप बनता है उसको चामुंडा बोला जाता है। इस चामुंडा को हम कई रूपों में अलग अलग नाम से, क्षेत्र काल परिस्थिति, क्षेत्र प्रभाव के कारण अलग अलग नाम दिए गए। ये वैष्णवी, महेश्वरी, गौरी अलग अलग नाम से पूजित थी। आज भी वैष्णो देवी में जाएंगे तो महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की आराधना होती है 3 पिंडियों के रूप में, और उनको वैष्णवी बोला गया है। वो वैष्णवी रूपा है, वैष्णो देवी के नाम से। वैष्णवी बोला सप्त मातृकाओं में से, ऐसे तुलजा भवानी, महालक्ष्मी अष्टम मातृका, अंबाजी, करौली में कौन है? चामुंडा जी। इसी तरीके से सारी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से चामुंडा की ही पूजा हुई। सप्तम, अष्टम भी जुड़ी, अष्ट भैरव के साथ में 8 भैरवों की शक्ति, 8 भैरव वर्किंग करते रहे, आपकी लीनेज को प्रोटेक्ट रखते रहे। ये 8 मातृकाएं काम करती हैं। एक और तरीके से समझता हूँ, आपके सबके सामने होगा, आपने सब दुर्गा सप्तशती का नाम सुना होगा। दुर्गा यानी भगवती माँ जगदम्बा जो शेर पर बैठी है, शेरोवाली भी बोलते हैं उसको। और सप्तशती का मतलब हो गया यानी 700 श्लोक। 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र में विभाजित है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में। ये 3 चरित्र का संयुक्त रूप में दुर्गा सप्तशती है और इसका एक नाम और है चंडी।
अब चंडी से समझें। आप नवरात्रों में सुना होगा नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी। ये क्या है? नवचंडी यानी 9 पाठ दुर्गा सप्तशती के, शतचंडी यानी 100 पाठ दुर्गा सप्तशती के, सहस्त्र चंडी यानी 1000 पाठ दुर्गा सप्तशती के, लक्ष्य चंडी यानी 1,00,000 पाठ दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती का जो सही नाम है वो चंडी पाठ है। चंडी संघर्ष करती है, आपके आगे चलती है, आपकी रक्षा करती है, महाकाली के रूप में करती है, महालक्ष्मी के रूप में करती है, महासरस्वती के रूप में करती है। ज्ञान नहीं होगा तो नहीं लड़ पाओगे, धन नहीं होगा तो भी युद्ध नहीं कर पाओगे, और शक्ति विहीन होगे तो युद्ध तो वैसे ही नहीं कर पाओगे। एक जीवन के संघर्ष को करने के लिए एक योद्धा को इन तीनों शक्तियों की बराबर आवश्यकता होती है, जो आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको सक्षम बनाती है और आप अपने संघर्षों में विजय प्राप्त करते हैं और एक योद्धा कहलाते हैं। विजय तिलक आपके मस्तक पे होता है। तो लक्ष्य चंडी आप समझ गए, तो चंडी ही है मेन खेल, चामुंडा, जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए योगदान है। और ये अष्ट भैरव, जो काल भैरव का ही रूप, यही काल भैरव का बटुक भैरव रूप है, सौम्य रूप है, और इन्हीं के रूप विस्तार में ये अष्ट भैरव हमारे पितरों के साथ, देवी सब अष्ट मातृकाओं के साथ मिलकर मनुष्य के जीवन को संरक्षित करने का, उसको प्रगतिशील बनाए रखने का, उसको सुखमय बनाए रखने की सारी आवश्यक कर्तव्यों को पूर्ण करना। हमारा सिर्फ उतना कर्म है कि जो हमको संरक्षित रख रहा है, हम उसके साथ कनेक्टेड हैं। ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। वन वे कम्युनिकेशन, हेल्दी रिलेशन नहीं बनता, दोनों साइड से होना चाहिए। वो बैठा है इंतजार में और आप बैठे हो किसी और के इंतजार। इसका प्रभाव अगर आप समाज पे देखो तो बहुत गहरा है। हम लोगों के बाहरी आवरण को देख के आकर्षित होते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं, या आज भी समाज में हमारे सामने आप लोगों के आते होंगे, जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वरीय कृपा से कुछ प्राप्त किया। हम उनकी प्राप्ति और उसके बाहरी आकर्षण को तो देखते हैं, देखिए ईश्वर की कितनी कृपा है, क्या क्षमता है, क्या सिद्धि है, बाबा के ऊपर फलाने देवता की, फलानी देवी की कृपा है। कभी उनके पीछे के हिस्से के पर्दे के पीछे झांक के देखिए, उस शक्ति की कृपा से उनके पास हो सकता है मान सम्मान हो, समाज में भीड़ हो उनके पास, उनकी वाह जय जयकार करने वाले हो। कभी उनके परिवार में झांक के देखिए क्या डिस्ट्रक्शन मचा है। उनके शरीर में झांक के देखिएगा विकार पैदा हो। क्यों मनुष्य शांति से संसार में आके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए शांति से क्यों नहीं करते? आखिर है तो बंदर, उछल कूद किए बिना मानेगा तो। हमको समझना है, हम अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इष्ट के सेवक हो सकते हैं, दास हो सकते हैं, जो कि आजकल हमको पढ़ाया जा रहा है। आप प्रभु के दास हो। प्रश्न एक है, अगर वो प्रभु आपका परम पिता है तो एक पिता का पुत्र उसका नौकर कैसे हो सकता है? आप परम पिता के नौकर नहीं हो, आप परम पिता की संतान हो और उस परम पिता की जितनी भी सत्ता है उसके अधिकारी। आपका काम सिर्फ एक है, आपको उस सत्ता के योग्य बनना, क्योंकि एक पिता भी अपनी सत्ता यानी अपनी जायदाद उसी पुत्र को देता है जो उसके योग्य हो, जो उसको बनाए रखता है और उसमें वृद्धि कर सकता है।
आपका काम है अपनी योग्यताओं में वृद्धि करना और अपने परम पिता को पिता मानना और स्वयं को उसकी संतान मानना। तभी आप इस सृष्टि की सत्ता के अधिकारी बनेंगे। क्योंकि नौकर रिक्वेस्टिंग मोड पे होता है, प्रार्थना के मोड पे होता है, और पूर्ण होना या ना होना ये निर्भर करता है उस मालिक पे। तो ईश्वर मालिक नहीं है हमारा, ईश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। हमें उसकी नौकरी नहीं करनी, हमें अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्यों का पालन करना है उसके प्रति, जो एक संतान के रूप में हमको। अपने माँ बाप को छोड़ के इष्ट के रूप में बाहरी आकर्षण, सुनने देखने में भीड़ के कारण हमने किसी को अपना इष्ट बना लिया, उसको अपना माई बाप बनाएगा, जो आपके माता पिता, कुल देवी कुल देवता है, उनकी आप अवहेलना नहीं कर सकते। आपको करना पड़ेगी उसकी, क्योंकि अगर वो सही है तो वो भी इनकी कृपा के बिना आपको कुछ नहीं है। आप कितना ही रखते, इसलिए सबको सिद्धियां नहीं मिलती, और किसी को पूर्व योग अनुयोग के कारण कुछ मिल भी जाता है, बाकी का भुगतना पड़ता है, उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है, उनके परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो छोड़िए, चलिए जुड़ते हैं स्पिरिचुअल डीएनए के माध्यम से, अपनी जड़ों से, अपनी जमीन से, जिससे एक मजबूत परिवार और एक परिवार से एक मजबूत समाज का निर्माण हो, जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। क्योंकि हमारा परम पिता आनंद रूप है और उस आनंद रूप की हम संतान है। हमारा काम इस संसार में आनंद उत्सव मनाते हुए जीवन को व्यतीत करना है, उस परम पिता की कृपा को प्राप्त करना है, उसकी सत्ता के योग्य उत्तराधिकारी बनना है। और मैं कामना करता हूँ कि ऐसा होगा, हम दास नहीं मालिक बनेंगे। तो चलिए मालिक बनने की राह पे पहला कदम बढ़ा। फिर वही सूचना, आगामी 16 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है स्पिरिचुअल डीएनए का। जिसको भी ज्वाइन करना है और अपनी जड़ों से जुड़ना है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके थ्रू इनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं। और निवेदन करूंगा, सारे यूट्यूबर्स की तरह आए हैं तो कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जुड़े रहें। तंत्र के और जीवन के अनछुए पहलुओं को एक अलग दृष्टिकोण से जानने की। तब तक के लिए जय माई।